दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पक्की खबर पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स। दोस्तों, पिछली बार हमने एक वीडियो में बताया था कि LUCC अब लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएगी। तो बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन करके पूछा था कि आपको न्यूज़ कैसे मिली है। तो नॉर्मली दोस्तों ये बात हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएगी। और कुछ सोसाइटी जो पहले ऐसे लिक्विडेशन प्रोसेस में हुई है, जिनका लाइसेंस ख़त्म हुआ, समापन कर दिया गया है, तो उनके बारे में जो कार्रवाई की गई है वो आपको CRCS की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहां वो अपने नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसी सोसाइटी के बारे में आपको बताता हूं जहां से हमने एग्जाम्पल आपको बताया था। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि सागर से रिलेटेड कोई भी या LUCC से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट हो आपको मिल सके। तो दोस्तों जिस सोसाइटी से हम आपको बता रहे हैं, सोसाइटी के बारे में जहाँ से हमने ये न्यूज़ उठाई थी, उस सोसाइटी का नाम है CMX क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको 15 जनवरी को लास्ट नोटिस दिया गया था। वो नोटिस भी लिक्विडेशन स्टार्ट होने का था कि हम आपकी सोसाइटी वाइंड अप करने जा रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप 15 दिन के अंदर अपना आपत्ति प्रमाण पत्र या आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो CRCS को, वो 15 दिन के अंदर आके हमें अपडेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये नोटिस तीसरे नोटिस के बाद का नोटिस है, जो कि सेंट्रल स्टार ने वहाँ भेजा भी है और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लगाया भी है। उसके बाद भी जब कोई जवाब नहीं आता है तो सेंट्रल स्टार कहते हैं कि अब हम आपकी कोई भी बात नहीं मानेंगे और आपकी सोसाइटी को वाइंड अप करने जा रहे हैं। और यहाँ सेंट्रल स्टार दो बातें कहता है, दो धाराओं का जिक्र करता है, माफ़ कीजिएगा, MSCS एक्ट 2002 की। एक है धारा 86 और एक है धारा 89। तो दोस्तों उन्हीं धाराओं के बारे में बताता हूँ, तो उसमें क्या लिखा है और कैसे वो आगे प्रॉपर्टी कैसे सीज कर सकता है। जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी अधिकारीगण हैं जिनका नाम सोसाइटी के पास है, उन सब की प्रॉपर्टीज सेंट्रल स्टार चाहे तो ले सकता है और उसको क्रुक करके या बेच के लोगों की मैच्योरिटियाँ देगा। तो इसमें अब मैंने आपको बता दिया लिक्विडेटर, और इसके अलावा इसमें सेंट्रल स्टार बोलता है कि हर क्वार्टरली रिपोर्ट भी जो लिक्विडेटर नियुक्त होगा वो देगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ धारा 86 के बारे में। ये मल्टी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के परिसमापन, उसका जो लाइसेंस कैंसिल है, वाइंड अप की प्रोसेस है, यदि धारा 70 के अधीन सम परीक्षा किए जाने या धारा 77 के अधीन या विशेष सम परीक्षा किए जाना, कुछ ही धाराओं का नाम लिया गया है। इनमें कुछ कंडीशन है सोसाइटी की, या तो जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उनकी जो संख्या 50 से ऊपर होनी चाहिए, अगर उससे कम होती है तो कंडीशन में कैंसिल हो सकता है। दूसरा, MSCS एक्ट के अनुसार अगर कोई कार्य ना करे तो भी ये कैंसिल हो सकता है। तीसरा, सेंट्रल स्टार कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का परिसमापन जब कर सकता है जब वो किसी ऑडिट में फेल होती है। चौथा, कोई उसके खिलाफ जो शिकायतें ज़्यादा आने लगती हैं, जैसे मैच्योरिटी से रिलेटेड है, वो शिकायतें आने लगती हैं, और उसके बाद जब सेंट्रल स्टार उसको कहता है कि आप इनका समापन कीजिए, इनका क्या बोलते हैं उसको, सोल्व कीजिए, जो हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, तो वो अगर नहीं कर पाता है तो फिर सोसाइटी अपना लिक्विडेटर नियुक्त करके सोसाइटी का जो कार्यभार है सेंट्रल स्टार वो अपने हाथ में ले सकता है। सेंट्रल स्टार सोसाइटी को परिसमापन करके उसका जो कार्यभार है अपने हाथ में ले सके, और जब तक चाहे सोसाइटी को चला सकता है, तब तक उसको लगे कि हाँ जी मेरे को यहाँ तक सोसाइटी चलानी चाहिए। इसमें आगे बताया जाता है कि केंद्र सरकार प्रेरणा से किसी भी राज्य सहकारी सोसाइटी को अभ्यावेदन करने का युक्त अवसर देने के पश्चात उसके समापन करने का निर्देश देने वाला आदेश कर सकता है। इसमें कहता कि जो भी MCS एक्ट में लिखा गया है कि आप 3 बार नोटिस कीजिए, चौथी बार फिर नोटिस दीजिए, उसके बाद भी अगर वो आपको सेटिस्फाई जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप उसका परिसमापन कर सकते हैं। इसके बाद आगे कहता है, जहां सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन की है, शर्त है कि सोसाइटी में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए। जो मैंने आपको बता चुकी है, मोटा मोटा बेसिक यही है। अब मैं आपको बताता हूँ 89 में क्या कहते हैं। समापक द्वारा निष्पक्ष बीमा निगम, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये तो 89 में समापक 1, जहाँ केंद्र रजिस्ट्रार ने किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिसमापन की धारा 86 के अधीन कोई आदेश किया है, वहाँ केंद्रीय रजिस्ट्रार उस प्रयोजन के लिए
किसी समापक की नियुक्ति कर सकेगा और उसका परिश्रमित नियुक्त कर सकेगा। लिक्विडेटर को बोलते नियुक्त कर सकता है। और यहीं लिखा जाता है कोई समापक नियुक्ति पर ऐसी सभी संपत्ति, चीज़, वस्तु और अनुयोजन दावे जिनकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी हकदार है या हकदार प्रतीत होती है अपनी अभिरक्षा में लेगा या उनके अपने नियंत्रण के अधीन रखेगा और ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह ऐसी संपत्ति, चीज़, वस्तु और दावों की हानि या अक्षय नुकसान का निवारण करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे और केंद्रीय रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कारोबार जहाँ तक आवश्यक हो चलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर उसको लगता है कि हमें यहाँ तक ये चलाना चाहिए वहाँ तक चलाएगा। और जो भी चीज़ें सोसाइटी से रिलेटेड है, जिन पर सोसाइटी का दावा या सोसाइटी के द्वारा दी गई हैं या सोसाइटी के द्वारा ली गई हैं, उन सारी सोसाइटी की जो चीज़ें हैं, उनको वस्तुएं हो सकती हैं, ज़मीन हो सकती है, गाड़ियाँ हो सकती हैं, जो भी प्रॉपर्टी सोसाइटी के नाम से होगी सोसाइटी के नाम पे उसको अपने अधिग्रहण करेगा, मतलब कि उसकी कुर्की करके उसको बेच के पैसा दे सकता है। तो यहीं से हमने आपको बताया था कि जो अधिकारीगण हैं उनकी जो संपत्तियां हैं वो कुर्क करी जाएंगी और लोगों को पैसा देने का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आप LUCC में जो हम फॉर्म 6 कहाँ भेजना है और अपनी मैच्योरिटी को लेकर कहाँ तक बोल सकते हैं। देखो अभी समापन हो जाएगी, जैसे ऑफिशियल नोटिस आएगा इसका और वेबसाइट पे अपलोड होगा हम आपको बता देंगे। जो मैच्योरिटी का जो दावा है, भुगतान का जो दावा है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार को दे सकता है और फॉर्म 6 के माध्यम से वो आगे आप भेज सकते हैं। फॉर्म 6 के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी। इस साइट पे आप जाइए, वहाँ फॉर्म 6 मिल जाएगा, उसको PDF डाउनलोड की उसको भर के आप सेंट्रल रजिस्ट्रार को बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। इसलिए आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जो दबा लें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।